तो वापस मैं आ चुका है एक और ब्रांड न्यू सीरीज के साथ। और हाँ, ये वाली सीरीज बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और बाकी सारी सीरीज की तरह ऑब्वियस सी बात है, इस सीरीज के बारे में भी तुमको बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं देने वाला। तुम बस देखो और एंजॉय करो। वीडियो के स्टार्ट होती है और हम कॉन्टिनेंट ऑफ आर्किना के डीमन किंग कैसल को देखते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब अपना एमसी बैठा होता है, जो होता है डीमन किंग बेल्फियोस बाल्फागोर, जिसको कि शॉर्ट में सियोन कहा गया है। और वो आराम से ना अपने थ्रोन में बैठा ही होता है कि उसके पास एक बंदा आ गया ना, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के कहते हैं हम डेंजर पे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई छोटा सा ऑक्टोपस आता है जो कि लेंटी की तरह दिख रहा होता है, पता नहीं क्यों चिल्ला के कह रहा होता है कैसल के बाहर। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऑक्टोपर, देखो ऑक्टोपस भी नहीं है नहीं ऑक्टोबर है, ऑक्टोपर है इसका नाम। आई मीन क्या गांजा फूक के इसका नाम दिया पता नहीं, बट जो भी है काम चलाना पड़ेगा। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि ऑक्टोपर क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। और हम देखते हैं तभी जो वहाँ पे येलो वाला बंदा होता है ना, वो कहता है आखिरकार ये तुम किस तरह के डिसरिस्पेक्ट बातें कर रहे हो। हाँ, और ये ना डीमन वर्ल्ड पे 4th रैंक पे होता है और इसका नाम होता है ल्यूक रिब्रेता। और उसकी बातों को सुन के जो अपना ऑक्टोपर होता है वो कहता है बात ये है कि जो ह्यूमंस वॉरियर है वो कैसल के अंदर घुस रहे हैं। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना वो कुछ ज्यादा खास रिएक्शन देता नहीं है। और तभी जो अपना ल्यूक होता है ना वो गुस्से से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बस कुछ ह्यूमंस के लिए तुम यहाँ पे ऐसे भाग के आए हो। और तभी जो अपना एमसी होता है पूछता है आखिरकार नारदक क्या कर रहा है। ये सुनते जो अपना ऑक्टोपर होता है वो कहता है ओ ह्यूमंस के हाथों पेला गया, और ना ही बस वो बल्कि कैन भी पिला गया। और बस कैन ही नहीं सैन भी पेला गया और उसके साथ नारदक की पूरी आर्मी पेली गई। और ये सब करने के बाद जो इंसान है वो पूरी तेजी से कैसल के पास आ रहे हैं। और सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, बहुत टाइम हो चुका है जब किसी इंसान ने हिम्मत की थी मेरे कैसल के अंदर घुसने की। क्या मुझे जरा देखना चाहिए कि आखिरकार ये चूहे है कौन। और उसका जो अपना एमसी होता है ना अपने वही जादुई गोला या जो भी है उसके अंदर देखता है और देखते ही ना शौक हो जाता है। और हम देखते हैं तभी अपने ल्यूक को जो कि ऑक्टोपर को लेके कह रहा होता है कि चलो मुझे रास्ता दिखो, उन सबको आज खत्म कर देंगे, इन सबको तो आज मैं खुद से ही खत्म करूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हे, और हम देखते हैं अपना एमसी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि जल्दी से उनको बोलो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और ये देखते ही जो अपना ऑक्टोपर और ल्यूक होते हैं ना दोनों की तरफ पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि और वो देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो चुपके से एक पोर्टल खोल के वहां से निकल रहा होता है। और तभी जो अपना ल्यूक होता है पूछता है मेरे मैजेस्टी आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसकी बातों को सुनता नहीं है और कहता है और हाँ एक और चीज़, अगर तुम में से किसी ने भी ये हिम्मत की उनको हार्म करने की तो उसको पर्सनली मैं खुद मारूंगा। और ये कह के अपना एमसी वहां से निकल जाता है और इन दोनों को घंटा को समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो जाने से पहले वहाँ पे एक पेपर छोड़ के जाता है। और अपना ल्यूक जैसे ही उसको उठाता है ना उसमें लिखा होता है कि इसके नीचे वाला जो पेपर है ना उसको तुम्हें दरवाजे में टांगना है। और ये पढ़ते ही जो अपना ल्यूक होता है ना पूरा शौक हो जाता है और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं और जो ह्यूमन हीरो होते हैं ना वो कैसल के बाहर आते हैं और वो लोग देखते हैं कि दरवाजे में लिखा होता है कि डीमन किंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए अगली बार आना ह्यूमन वॉरियर्स। और हम देखते हैं वहाँ पे एक वर्ड को ना काटा गया होता है, लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा होता है कि उसमें लिखा होता है माय प्रिंसेस। और हम देखते हैं इसको पढ़ने के बाद वहाँ के जो हीरो होते हैं ना पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई वो इतने दूर से आई थी इसको मारने के लिए और वही यहाँ पे नहीं है। हम तभी अपने ल्यूक और ऑक्टोपर को देखते हैं जो कि मरने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और जो ल्यूक होता है वो सोचा होता है क्या यहाँ पे मेरे मैजेस्टी की बेटी आई हुई है। के बाद हमारे यहाँ का सीन कट होता है और हमें ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अभी। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डीमन ना ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जो ह्यूमंस है ना वो सारे के सारे बस अपने बच्चे को ही बचा रहे होते हैं। हर के बस डीमन से यही भीख मांग रहे होते हैं कि भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो, भले मुझे मार दो। एक बूढ़ा तो रो रहा होता है कि भाई मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे ही मार दो उसकी वजह। और इन सबको देख के जो अपना एमसी होता है ल्यूक से कहता है ल्यूक मुझे तुमसे एक ओपिनियन जाननी थी। और जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है कि हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है क्या ज़्यादातर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने लाइफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, और आखिरकार ये जो इंसान है ये इस तरह की अजीब हरकतें क्यों करते हैं। और ये सुनते जो अपना ल्यूक होता है वो भी सोचने लगता है और कहता है कि अरे हाँ अब तो मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आप तो सही कह रहे हैं, क्या ये सच में नेसेसरी है उन लोली बींग्स के बारे में जानना। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे दिमाग से पतल, हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा ह्यूमन वर्ल्ड को कंकरर करना अगर हमें उसके बारे में ज़्यादा पता होगा तो। और ये सुनने के बाद जो अपना ल्यूक होता है ना पूरा इंप्रेस हो जाता है और ब्लश करने लगता है, पता नहीं क्यों ब्लश कर रहा है मुझे भी नहीं पता। और वो सोचा होता है मेरे मैजेस्टी, और देखो हाँ मुझे नहीं पता कि क्यों ब्लश कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये पूछना भी मत, ओके। और उसके बाद हमें बताया जाता है उस बातचीत के बाद। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो अचानक से अगले दिन आता है और उसको देखते ही जो अपना ल्यूक होता है वो खुशी से आके कहता है कि मेरे मैजेस्टी मैंने ह्यूमन के ऊपर रिसर्च किया। और जैसे ऐसा वो कह ही नहीं वाला होता है ना उसको रोने की साउंड आती है। और वो जैसे अपने एमसी की तरफ देखता है ना वो देखता है कि अपना एमसी कहीं से एक बच्चा उठा के लेके आया है। और उसको देख के जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है योर मैजेस्टी आपके हाथों में ये क्या है। और जो अपना एमसी होता है ना खुश होते हुए कहता है मैं इसको ह्यूमन किंगडम के कैसल से ढूंढ के आया हूँ, अब सीधे बोल रहा हूँ वहाँ से किडनैप
किडनैप करके लाया है, ढूंढना क्या होता है। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो चिल्ला के कहता है आखिरकार ये बच्ची इतने ज़्यादा रो क्यों रही है ल्यूक। लेकिन जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है क्या आखिरकार मुझे इसका जवाब कैसे पता होगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो अपने ल्यूक को ऑर्डर देके कहता है कि जो करना है करो लेकिन इस बच्ची को चुप कराओ। और ये सुनते ही जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है कि ठीक है सर। और उसके बाद जो ल्यूक होता है ना अपने हाथ में आग निकाल के ना उसको जलाने ही वाला होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि साले पागल। और उसको एक पंच मारता है और कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और जो ल्यूक होता है ना उसे जाके दीवार में चिपक जाता है और कहता है लेकिन मेरे मैजेस्टी ज़्यादातर ह्यूमन तभी चुप होते हैं जब उनको जला दिया जाता है। मतलब देख रहे हो नमूने को भाई, वो चुप नहीं हो जाते, वो टपक जाते हैं। और तो अभी बच्ची को भूनने वाला था और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको डांटते हुए कहता है जल्दी जाओ और ढूंढो क्या आखिरकार इसके रोने का रीजन क्या है। और उसके बाद जो अपना ल्यूक होता है ना वो बुक सेल्फ की तरफ जाता है और वहाँ पे ना कुछ किताबों को ढूंढने लगता है। और तभी उसके हाथ में एक किताब आता है जिसमें लिखा होता है हाउ टू बिकम द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे अच्छा बाप कैसे बनना चाहता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डीमन कैसल में ये किताब क्या कर रही है। और उसके बाद ये दोनों के दोनों नमूने ना उस किताब को पढ़ने लगते हैं जिसके अंदर ना बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि आखिरकार बच्चे क्यों रोते हैं। और इसको देख के जब अपना ल्यूक होता है वो कहता है योर मैजेस्टी यहाँ पे तो बहुत सारे रीजंस हैं। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है चलो हम सब कुछ चेक करेंगे। और उसके बाद तो सबसे पहला रीज़न चेक करते हैं गीला पैंट। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना लड़की के पैंट को खोलता है और वो कहता है ये तो पूरा ठीक है लेकिन फिर भी जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है उसको अभी ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उस बच्ची के पिछवाड़े में ना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर देता है ताकि वो जितना भी सामान निकले ना और टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही चला जाए, इसको साफ करना ना पड़े। उसके बाद वो लोग ना अगले रीजन की तरफ देखते हैं क्योंकि ये वाला रीजन तो था ही नहीं और वो होता है भूख। और हम देखते हैं जो अपना ल्यूक होता है ना वो अलग ही नमूना होता है। वो बंदा भाई कहीं से किसी ड्रैगन को पेल के आया होता है और वो कहता है ये फ्रेश मीट है उस ब्लैक ड्रैगन को जिसको कि मैंने जस्ट अभी मारा है। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी अलग नमूना, वो कहता है अरे ये तो बढ़िया है। और हम देखते हैं इसकी जो बदबू होती है ना इससे वो बच्चे और भी ज्यादा रोने लगती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है उसको ये भी नहीं चाहिए। तभी जो अपना ल्यूक होता है ना उस किताब को और ज्यादा पढ़ता है और कहता है योर मैजेस्टी इस बुक के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं ना वो ब्रेस्ट में से पीते हैं। और उसके बाद वो अपने एमसी के हाथों से ना वो बच्ची को ले आता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो। और हम देखते हैं कि वो अपना दूध पिलाने बैठ जाता है। और ये देखते ही जो अपना एमसी होता है ना चिल्ला के कहता है अरे नमूने तेरा नहीं, जाके कुछ इस तरह की चीज लेके आओ। और ये सुनते ही जो अपना ल्यूक होता है ना वो सीधे उसी तरह की बोतल लेके आ जाता है और कहता है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है उसको देखते ही कहता है कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया लेकिन बढ़िया है। भैया अगर तेरे पास ऑलरेडी ये वाली बोतल थी तो खुद का क्यों पिला रहा था यार। मैं सच बता रहा हूँ कोई सबसे पहले इसके हाथों से गांजा छुड़ाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उस बोतल को उस बच्ची के पास लेके जाता है और उसको पिलाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उसको भी थूक देती है और रोने बैठ जाती है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नेक्स्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना ल्यूक होता है ना उस बच्ची के ऊपर स्लीपिंग स्पेल का यूज़ कर रहा होता है और उससे ना उस बच्ची के ऊपर धीरे धीरे असर हो भी रहा होता है। लेकिन अचानक से उसका असर ही छूट जाता है और वो बच्ची पूरी तरह से जोश में आ जाती है। और इसको देख के जो अपना ल्यूक होता है अपने एमसी से कहता है इसने मेरे स्लीपिंग स्पेल को रेजिस्ट कर दिया, वो भी एक ह्यूमन होके। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है इससे कम्पीट करना बंद करो। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि नेक्स्ट, और वो भी नहीं होता नेक्स्ट। और ऐसा कर करके ना वो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई मारते हैं लेकिन वो जो बच्ची होती है ना वो तो भाई रोना बंद ही नहीं कर रही होती है। जबकि इन दोनों की हालत जैसे हुए हम जैसी हो चुकी होती है, वो लोग थक के नीचे गिरे हुए होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है आखिरकार इसको चाहिए क्या। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है ना तभी उसको हंसने की आवाज़ आती है। और अपना एमसी जैसे ही देखते हैं ना वो जो बच्ची होती है वो हंस रही होती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से शौक हो जाता है। और उसके बाद उस बच्ची को ध्यान से देखता है और देन उसके साथ में खेलने लग जाता है। तो देन उसको अपनी गोदी में उठाता है और उसको आसमान में इधर से उधर करके उसके साथ बहुत खेलता है। और वो जो बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। और इंजॉय करते करते वो थक जाती है और वो सो जाती है। और इसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा राहत की सांस लेता है। और उसके बाद वो हमें बताता है कि इस तरह से मैं एक बाप बन गया। उसके बाद हमारा सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एक चर्च को देखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना वहाँ पे एक सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है जो कि पीछे पलट के कहती है पापा। और हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी आया होता है और हम देखते हैं कि वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में होता है। और वो आते ही चिल्ला के कहता है मेरी प्रिंसेस, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो उसकी बेटी होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी काम पे भी जाते हैं ना। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है मेरी बच्ची अभी से ही कितना सोचने लगी। और हम देखते हैं अपना एमसी उसको प्यार करते हुए ना रोने लगता है। और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है ना उसने ल्यूक के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक के मारा और बोला कि मैं डीमन किक से क्विट कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ मुझे आज पता चला कि डीमन किक एक जॉब होती है। अगर तुमको भी आज ही पता चला है तो कमेंट में जरूर बताना। और उसका जो अपना एमसी होता है ना वहाँ की जो प्रीस्ट होती है उसको कहती है देखिए मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है कि मैं जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाता हूँ मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। लेकिन जो प्रीस्टेस होती है वो कहती है अरे आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेलिन जैसी अच्छी बच्ची का यहाँ पे हमेशा वेलकम है। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी कहती है देखा इवन जो प्रिस्टेस है वो भी मेरी तारीफ कर रही है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये हुई ना मेरी बेटी, क्या हम कुछ अच्छा खाने जाएं तुम्हारे रिवार्ड के तौर पे। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं कि हाँ सेलिन को आज पास्ता खाना है। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो फिर घर चलते हैं। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो चिल्ला के कहती है नहीं पापा अभी हम नहीं जा सकते। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है क्या आपको पता है कि हम जाने से पहले क्या करते हैं। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम चर्च के अंदर ना जो गॉडेस की मूर्ति है ना उसके पास देखते हैं। और ये जो गॉडेस होती है वो होती है टेरेसा।
टेरेसा, दया और उदारता की देवी। और हम देखते हैं कि जो अपने एमसी है ना उसके सामने प्रे कर रहा है और सोचा होता है आखिरकार ये क्या है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, मैं लिटरली डीमन किंग हूँ और मैं हेवन के गॉड के सामने प्रे कर रहा हूँ। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सेलिन और जो प्रिस्टेस होती है ना वो प्रे खत्म करती है और आखिरी में कहती है हेल टेरेसा। और ये कहने के बाद वो अपने एमसी की तरफ भी देखती है ताकि वो भी वो कहे। और अपना जो एमसी होता है ना बड़े मुश्किल से कहता है हेल टेरेसा। और ये सुनते ही ना उधर भी खुश हो जाते हैं और अपना एमसी भी खुश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। देख रहे हो अपने बेटे के लिए अपने एमसी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, उसको भाई गॉड के सामने प्रे करना पड़ा जो कि उसकी दुश्मन है। और हम तभी देखते हैं वहाँ का दरवाजा कोई जोर से खोलता है और कहता है कि प्रीस्ट हम लोग डेंजर पे हैं। और ये सुनते जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ पे देखती है और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि बाहर एक डीमन है। और ये सुनते जो प्रीस्टेस होती है वो कहती है मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने डिवाइन पावर का यूज करके बाहर एक बैरियर बनाया था। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना पूरा घर आ जाता है और सोचा होता है अबे यार ये चीज मुझे एनॉइंग कर रही थी इसलिए उसको मैंने ही तोड़ा था। और हम तभी बाहर देखते हैं जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो एक सुअर की तरह हो रहा होता है और वो दौड़ के इनके पास आ रहा होता है। और जो प्रिस्टेस होती है वो कहती है सारे के सारे जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाओ। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना चर्च का दीवार तोड़ के सीधे अंदर आ जाता है और अंदर आते ही सोचा होता है कमजोर इंसान तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं ना सारे उससे डर के भाग रहे होते हैं। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तो क्या मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए। और तभी उसकी जो नज़र होती है ना वो अपने एमसी की तरफ जाती है और जैसे ही वो अपने एमसी को देखते हैं ना वो उसे पहचान जाता है और वो पूरा घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है आखिर किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जब वो अपना एमसी होता है ना वो भी उसको देख रहा होता है कि तभी उसको महसूस होता है कि जो अपनी सेलिन है ना वो उसके हाथ को जोर से पकड़ रही है। और उसको देखते ही जो अपना एमसी होता है ना वो सेलिन की तरफ देखता है जहाँ पे जो सेलिन है ना वो डरी हुई होती है और उसको देखो सोचा होता है देखो मेरी सेलिन को कितनी डरी हुई है। और उसके बाद अपना जो एमसी होता है ना उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो क्या तुम पापा के साथ एक गेम खेलना चाहोगी। और जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि गेम। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ तुम आंखें बंद करके नंबर काउंट्स करो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें मत खोलना। अगर सेलिन ये सब चीज अच्छे से करती और कोई मिस्टेक नहीं करती तो जो डरावना मॉन्स्टर है वो तुम्हारे आंखें खोलने में मरा हुआ सोया हुआ मिलेगा। तो तभी जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं कि सच में। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ सच में तुम्हें अपने पापा पे भरोसा है ना, क्यों है कि नहीं। तो जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि हाँ। और उसके बाद ना वो अपनी आंखों को बंद करती है और मैं सच बता रहा हूँ यार बड़ी क्यूट लग रही है। और देन वो ना काउंट करना स्टार्ट करती है और अपना जो एमसी होता है ना वो सीधे चल के जाता है उस मॉन्स्टर के पास। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है योर मैजेस्टी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है चुप रहो और उसको ना उंगली से ही मारता है। और उसके उंगली से मारते ही वो जो मॉन्स्टर होता है ना सीधा बहुत दूर जाके ना सीधा गेट के बाहर चला जाता है और एक ही बार में खत्म हो जाता है और उसकी आत्मा ही बाहर आ जाती है। और अपने एमसी को इस तरह से उसको मारते हुए देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो 4 तक काउंट कर चुकी होती है कि तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके पास जाता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है हो गया अब तुम आंखें खोल सकती हो। और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पे है ही नहीं। और वो कहती है अरे वाह क्या वो सच में सो गया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखा मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हारे पापा अमेजिंग है क्यों। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है हाँ आप दुनिया का सबसे बेस्ट डैड हो। और सुनते जो अपना एमसी होता है ना उसके दिल में तो जैसे सेलिन उछल रही है उसको इतनी खुशी होती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और उसके बाद तो सेलिन से कहता है चलो फिर हम घर चलते हैं। और जो सेलिन होती है वो कहती है ठीक है लेकिन आखिरकार आपके मुंह से ब्लड क्यों बाहर आ रहा है। तो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी उनको कोई रोक के कहता है एक्सक्यूज मी। और वो लोग जैसे ही पीछे पलटते हैं ना हम देखते हैं वहाँ पे चर्च के लोग होते हैं और लोग पूरे खुश होकर कहते हैं क्या तुम हीरो हो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है कहता है कि और वो सोच रहा होता है मैं तो साला डीमन किंग हूँ। और उसके बाद वो सेलिन की तरफ देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है हीरो सुन के। और वो भी कहती है क्या एक हीरो कमजोरों को प्रोटेक्ट करते हैं और विलेंस को डिफीट करते हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। और जो अपना एमसी होता है कहता है कि हाँ। तभी जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि जो प्रिस्टेस है उसने हमें हीरोज के बारे में बताया था कि हीरोज जस्टिस के लिए लड़ते हैं और लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम देखते हैं ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना पसीने से भीग रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी हीरो की तरफदारी कर रही है जबकि ये डीमन किंग है। और वो कहता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। और तभी जो सेलिन होती है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर और उम्मीद भरी आंखों से अपने एमसी से पूछती है पापा क्या आप हीरो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना उसको तो और भी ज्यादा पसीना आने लगता है लेकिन वो कुछ सोचता है और उसके बाद वो कह ही देता है कि हाँ मैं यहाँ पे हीरो हूँ। और ये सुनते ही जो सेलिन होते हैं ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि डैड आप सच में हीरो ऑफ जस्टिस, वाह हीरो सीनू। और ये सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना पूरे शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये एक हीरो है, वाह हीरो सीनू, शायद हम लोगों ने ये नाम सुना हुआ है। और हर कोई बात करने लगता है कि हाँ मैंने भी ये नाम सुना है, ये तो फेमस हीरो है ना। और अपना जो एमसी होता है इनकी बातों को सुन के सोच जा होता है अबे क्या बकवास है, मैंने तो अभी ये बनाया है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो सेलिन होती है वो कहती है पापा। और अपना एमसी जैसे उस तरफ देखते हैं ना जो सेलिन होती है वो कहती है मैं एक हीरो बनना चाहती हूँ। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है ना उसके सर में तो बिजली ही गिर जाती है और वो कहता है कि क्या। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी गॉडेस को देखते हैं जिसके सामने अपने एमसी ने प्रे किया होता है। वो गॉडेस दूसरी गॉडेस से कह रही होती है
अरे क्या तुम्हें पता है कि जो डीमन किंग है उसने आज मुझसे प्रे की। और ये सुनते ही जो दूसरी गॉडेस होती है वो कहते हैं व्हाट द फक, आखिर उसे हुआ क्या है। और जो पहली गॉडेस होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो पागल हो चुका है। अपना सीन वापस से कट होता है और हम अपने सेलिन को देखते हैं जो कि पापा पापा कह के दौड़ के आते हैं और अपने एमसी के गले लग जाती है और कहती है सेलिन आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी तुमको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो दोनों इस तरह से खुश हो ही रहे होते हैं कि तो जो सेलिन होते हैं वो कहती है डैड आपको क्या पता है मैं इस दुनिया में 2 चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुम हेट करती हो, आखिरकार वो क्या हो सकते हैं। और तभी जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सबसे पहली बात वो लोग जो कि झूठ बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, और इतना कहते ही जो सेलिन होती है ना अपने एमसी के ऊपर हमला कर देती है और कहती है वो है डीमन किंग। लेकिन अब तो दोनों ही हो, क्यों मैंने सही कहा ना पापा। और हम देखते हैं अपने एमसी के पेट से ना खून निकलने लगता है और वो कहता है सेलिन। और जो सेलिन होती है ना वो पूरा खौफनाक तरीके से हंसती है और कहती है इतना भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मत बनिए, ये आपके लिए अच्छा है कि आप मेरे हाथों से मर रहे हैं क्योंकि मैं हीरो हूँ। और उसकी तरह कहते हैं जो अपना एमसी होता है ना बहुत जोर से चिल्लाता है और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है ना उसको सपना आया था और उठते हुए कहता है अरे यार ये बस एक ड्रीम था। देखो इस तरह से चिल्लाता हुआ देखे वहाँ पे ल्यूक आता है जो कि पहले खाना बना रहा था और वो बस एक एप्रन भी होता है और उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो कहता है मेरे मैजेस्टी क्या आप ठीक हो, क्या आप किसी बारे में चिंता कर रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो सबसे पहले यही कहता है कि साले कुछ कपड़े पहन पहले। उसके बाद पूछता है वैसे ल्यूक तुम आखिरकार हीरोज के बारे में क्या सोचते हो। और जो ल्यूक होता है वो कहता है हीरोज अच्छा अरे वो लोग दिमाग से पैदल कमीने होते हैं जिनको कि उनकी जगह नहीं पता। और इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना उसके मुंह पे एक पंच मार के कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉटर के ड्रीम के बारे में ये सब कहने की। हम देखते हैं अपने एमसी के पंच से जो ल्यूक होता है ना वो नीचे गिर जाता है और उसकी आत्मा बाहर आ जाती है और वो कहती है योर मैजेस्टी आप आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। तो ये सब बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सेलिन आती है और उसके आते ही जो अपना एमसी होता है ना और ल्यूक को साइड हटा के सीधे उसके पास जाके कहता है मेरी बेटी और उसको पकड़ लेता है। और तभी जो अपना ल्यूक होता है ना वो भी सेलिन को वेलकम करता है लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं देती। और जो ल्यूक होता है वो कहता है अरे मैं तो भूल गया, मैं तो अभी घोस्ट हूँ। तभी जो अपनी सेलिन होती है ना वो अपने ल्यूक की बॉडी को देख लेती है और अपने एमसी से पूछती है पापा आखिरकार अंकल लुलू इस तरह से लेटे हुए क्यों है। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के कहता है अरे हाँ गुड क्वेश्चन। और वो कहता है जल्दी से उठ जा। और जो अपने ल्यूक होता है और उठ के कहता है वेलकम माय लेडीज है। और वो इतना कह रहा होता है कि जो सेलिन होती है ना उसको इग्नोर मार के अपने एमसी से कहती है पापा आपको पता है आज मैंने कुछ बुरे लड़कों को डांटा। और हम यहाँ पे अपने ल्यूक को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी से हार चुका होता है और वो कह रहा होता है क्या यार मुझे वापस से इग्नोर मारा। तभी जो सेलिन होती है वो अपने एमसी से कहती है हाँ और मैं ना और भी ज़्यादा ट्राई करूँगी एक अच्छा हीरो बनने का। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन 1 मिनट तुमने क्या कहा। और हम देखते हैं कि जो अपना ल्यूक होता है वो ये सुन लेता है और वो सोचा होता है क्या लेडीज सेली से एक हीरो बनना चाहती हैं। अच्छा अपने बेटी को हीरो बनाने के बाद वो प्लान कर रहे हैं कि उसको जासूस बना के भेजेंगे बाकी हीरोज के पास और उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे मैजेस्टी से। तो जो ल्यूक होता है ना अपने सर झुका के बैठ जाता है और कहता है मैं अच्छी तरह से समझ गया मेरे मैजेस्टी मेरे मास्टर, मैं पर्सनली लेडी को ट्रेन करूंगा ताकि वो एक अच्छी हीरो। और वैसा वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है कहता है निकलो यहाँ से। अब देख रहे हो अपने ल्यूक की यहाँ पे कचरे से भी बुरी हालत है फिर भी ये पता नहीं कि अपने एमसी के तलवे चाट रहा है। छोड़ो हमें क्या यार, वो उसकी पर्सनल चीज़ है। और उसके बाद हमारा सीन करता है डिमोनिक कैसल पे जहाँ पे जो अपना ल्यूक होता है ना वो घुटनों में बैठ के अपने एमसी से माफी मांग रहा होता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मेरे मैजेस्टी, मुझे इस केस के बारे में पता नहीं था। ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे ये सब पास्ट की बातें थी आप उसको खोलो, लेकिन फिलहाल के लिए हमें देखना होगा कि आगे क्या करना है। और जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है कि आगे क्या करना है। और जो अपना एमसी होता है वो चिल्ला के कहता है जल्दी से कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि मेरी बेटी के सर से हीरो बनने का भूत उतर जाए। और ये सुनने के बाद जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होता कि जो जैसे चल रहा है उसको ऐसे चल नहीं देते, क्योंकि वैसे भी ये तो बस उनका एक ड्रीम है और एक ड्रीम बस ड्रीम ही रहता है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम इंसान है जो कि एक हीरो बन के पैदा होते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो सेलिन है और उसे पता था कि ऐसे सेलिन ने ना एक बूढ़े की मदद करने के लिए पूरी की पूरी जमीन उखाड़ दी थी। और जब वो लोग ना कीड़े पकड़ने गए थे डब्बा लेके तो जो सेलिन है उसने एक मोस्टर ही पकड़ लिया था। यहाँ तक कि जब वो लोग फ्यूचर देखने वाली के पास भी गए थे तब भी उसने ये बताया था कि जो सेली से वो एक ट्रू हीरो बनेगी। ये सब बोल के जो अपना एमसी होता है वो कहता है वो अलग ही लेवल पे है इसलिए उसके हीरो बनने से पहले हमें उसको कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। और उसके बाद ये दोनों के दोनों नमूने ना सोचने बैठ जाते हैं और तभी जो अपना ल्यूक होता है ना उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है अब क्या सोचते हैं कि हम सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देते हैं और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है हीरो बनने का वो भी खत्म हो जाएगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम खुद भी यहाँ से गायब होना चाहते हो। देखो यार एक को कहते हैं नमूना और ये जो ल्यूक है उसने नमूने की परिभाषा ही चेंज कर दी है, ये है अपरंपार नमूना। और हम देखते हैं उसका जो ल्यूक होता है ना वो रोते हुए ना वो किताबें ढूंढने लगता है और वो कह रहा होता है क्योंकि मैजेस्टी मुझे क्यों हेट करते हैं। और उसके से ढूंढने के चक्कर में ना एक किताब नीचे गिर जाती है और अपना एमसी उसको उठा के ना पढ़ने लगता है और कहता है कि अच्छा
और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी के दूसरे घर पे, जहाँ पे वो अपनी बेटी से छुपा के इंसान की जिंदगी जी रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे पड़े होते हैं और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मेरी प्रिंसेस, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सोने से पहले मैं तुमको एक बुक पढ़ के सुनाऊं? और जो सेलिन होती है वो कहती है, क्या ये एक हीरोज के बारे में स्टोरी बुक है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ, ये एक हीरोज के बारे में स्टोरी है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है, एक टाइम की बात है, एक गांव पे एक हीरो रहती थी और अचानक से वो जो हीरो है वो मर गई, लेकिन जो गांव वाले हैं बिना हीरो के भी खुशी से जी रहे थे। दी एंड। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो पूरा इरिटेट हो जाती है और कहती है, ये किस तरह की स्टोरी है, मुझे कुछ दूसरी सुननी है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना एक और स्टोरी सुनाता है। एक टाइम की बात है, एक हीरो रहती थी और उसे रिमर्स सुने थे एक डीमन किंग के बारे में, और इसीलिए वो डीमन किंग के कैसल पे चली गई। और उसके बाद उसने डीमन किंग को डिफीट कर दिया और उसको डिफीट करने के बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस हीरो को ही किंग बना दिया। लेकिन उसके किंग बनने के बाद उसने उन जनता के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया, जिससे वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रहने लगे। लेकिन अचानक से एक और डीमन वहाँ पे अपियर हुआ और उसने हीरो को हरा दिया और उसके पास से वो जो डीमन है वो नया किंग बन गया और वहाँ पे शांति वापस से आ गई। और ये सुनने का जो सेलिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये किस तरह की स्टोरी है, ये तो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बना रही है और मुझे ये बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आप अपने बारे में बताइए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या मैं अपने बारे में बताऊँ? और जो सेलिन होती है वो कहती है, आप भी तो एक स्ट्रॉन्ग हीरो थे ना? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं था। तो जो सेलिन होती है वो पूछती है, क्या आप डीमन किंग से मिले थे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं मिलने तो गया था। और ये सुन के जो सेलिन होती है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, क्या आपने कभी उससे फाइट की है? और जो अपना एमसी होता है कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मैंने की है। तो जो सेलिन होती है वो पूछती है, तो आखिरकार कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आप या डीमन किंग? और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ओ, और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो सेलिन को डराने के लिए कहता है, तुम्हारे डैड सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो डीमन किंग है वो तुम्हारे डैड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुनने के बाद जो सेलिन होती है वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है, और वो उदास हो जाती है। और इसको देखो जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि देखो जो डीमन किंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि जो सेलिन होते है वो कहती है, ठीक है फिर तो फिर जो सेलिन है वो और भी जैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी और आपका बदला लेगी पापा। और ये सुनते ही अपना जो एमसी होता है ना पूरा सदमे में जाता है और वो भी सोचा होगा कि साला इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और उसके बाद वो कहता है कि देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है, अरे मेरा भरोसा कीजिए डैड। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है फिर, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें भरोसा कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अपने एमसी का जो प्लान था कि उसको हीरो के बारे में स्टोरी सुना के उसके माइंड को चेंज करने का, वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना अपना डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आज पापा ने मुझे हीरोज़ के बारे में कहानी सुनाई, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बना रही थी। और उसके बाद मैंने उनको उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो डीमन किंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मैं डीमन किंग को डिफीट करूंगी। और उसके बाद जब मैं उनको ये बताऊंगी तब वो खुशी के आंसू बहाएंगे और ये सब देख के मैं भी खुश हो जाऊंगी। और ये सब लिखते हुए जो अपनी सेलिन होती है ना वो सोच रही होती है, मैंने सोच रखा है कि मैं अपने पापा के लिए एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर बनूंगी। और कहती है चलो आज की डायरी कंप्लीट हुई, और वो अपने डायरी को बंद करती है और वो सो जाती है। और उसके सोने के बाद ना जो अपना एमसी होता है वो वहाँ पे आता है और उसकी डायरी को पढ़ता है और उसको पढ़ते हुए पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन की रात को देखते हैं, जहाँ पे अपनी जो सेलिन होती है ना वो कुछ तो ड्रॉ कर रही होती है। और उसको अपना एमसी जैसे ही देखते हैं ना तभी जो सेलिन होती है ना उसका काम भी खत्म हो जाता है और वो भी चिल्लाए कहती है खत्म हो गया। और उसके बाद अपने एमसी के पास आती है और कहती है कि पापा जरा देखो। और अपना जो एमसी होता है ना उसको लेके कहते हैं आखिरकार तूने क्या बनाया है? और अपना एमसी जैसे ही देखते हैं ना वो पूरा सदमे में चले जाता है, क्योंकि उसमें ना प्लानिंग लिखी होती है कि आखिरकार उसको हीरो कैसे बनना है, जिसमें सबसे पहला लिखा होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, दूसरा मुझे हर रोज 1 घंटे के लिए पढ़ना है, और तीसरा रोज मुझे स्टेमिना ट्रेनिंग करनी है। एमसी उसके बाद जैसे ही सेलिन की तरफ देखते हैं ना जो सेलिन होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं ये मेरे हीरो बनने का प्लान है। और उसके बाद तो दौड़ के ना मेरे रूम में चली जाती है और कहते हैं कि मुझे जल्दी से सोना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी उठ सकूँ। और ये सब देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो तो भाई पूरी तरह से सदमे में होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने कैसल पे होता है और कहता है ल्यूक आखिरकार तुम कितनी बार फेल हो गए उसको रोकने में, हमने टोटल 43 अटेम्प्ट किया और हम हर किसी में फेल हो गए। लेकिन तब जो ल्यूक होता है कहता है माफ कर दीजिए किंग, अगली अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। और जो अपना एमसी होता है उसको गुस्से से देखता है और उसके गुस्से से देखने पे उसमें जो ओरा निकलती है उससे ही ल्यूक पीछे हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो नीचे आते हुए कहता है जल्दी से जो भी टॉप डीमन है उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो और मेक श्योर करना कि तुम हर किसी को समन करो। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और जो सेलिन होती है ना वो अपनी नींद से जग जाते हैं और उठते वो पूरे जोश में आ जाती है और वो कह रही होती है आज मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन है। और उसकी सी अजीबोगरीब हरकतों को ना अपना एमसी भी देख रहा होता है और वो सोचा होता है सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। और हम देखते हैं वो एक खतरनाक सी स्माइल देख रहा
होता है और सोच रहा होता है अभी बस मुझे उनको एग्जीक्यूट करना ही बचा है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद जो अपनी सेलिन होती है वो रेडी हो जाती है और बाहर निकलते हुए कहते हैं कि डैड सेलिन अभी जा रही है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखना। और जो सेलिन होती है जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ना वो पूरी शौक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं बाहर ना जितने भी डीमन होते हैं ना सारे के सारे टॉप लेवल के वो हर इंसान की मदद कर रहे होते हैं ताकि जो सेलिन है उसको किसी की मदद करने का मौका ही ना मिले। हम इधर अपने सेलिन को देखते हैं जिसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और अपना एमसी सोचा होता है सारा का सारा मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन तभी जो सेलिन होती है वो कहती है वहाँ पे, और हम देखते हैं वहाँ पे कोई बुढ़िया होती है जिसको कि वो सामान उठाने में तकलीफ हो रही होती है और जो सेलिन होती है उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे भागने लगती है। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है नहीं 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 मैं अपनी बेटी को अच्छा काम करने नहीं दे सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वही भागते हुए जाता है और उस बुढ़िया की मदद करने लगता है। और तभी जो सेलिन है ना उसको एक और बंदा दिखता है जो कि गड्ढा खोद रहा होता है और कहते हैं कि ओ रहा वहाँ पे एक मदद की जरूरत है। लेकिन इतना सुनते जो अपना एमसी होता है ना पूरी तेजी से वहाँ से निकल के ना उस बंदे के पास जाके गड्ढा खोदने में मदद करता है। उसका जो सेलिन होता है वो एक बिल्ली को भी दिखाती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो जाकर उसको बचा के ले आता है। और उसका जो सेलिन होता है ना एक ऐसे बंदे को दिखाती है जिसको किसी मदद की जरूरत ही नहीं है, वो नॉर्मली खड़ा है, लेकिन अपना एमसी फिर भी उसके पास काम करने के लिए जाता है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो सेलिन को काम करने नहीं देता। और हम देखते हैं इससे जो अपने एमसी की हालत है ना वो चूसे हुए आम जैसी हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो सेलिन है ना वो अपने एमसी के कंधे में हाथ रखती है और उसके रखते जो अपना एमसी होता है ना उसकी तरफ देखता है। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था ना। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है वाह मेरी बेटी मुझे मसाज दे रही है। और जो सेलिन होती है वो भी हंसने लगती है और तभी वो कहती है चलो आखिरकार मैंने कुछ तो अच्छा किया। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना उसको धक्का लगता है, क्योंकि आखिरकार सेलिन ने उसी की मदद की। इसी तरह से जो सेलिन है ना उसका पहला टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि पापा मैं अभी पढ़ाई करने बैठी हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और जो अपना एमसी होता है उसको ऑल द बेस्ट कहता है। और उसके बाद ना वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पे कोई डीमन ऑलरेडी बैठा होता है और उसको कहता है तुम्हें ऑलरेडी प्लान पता है क्यों। और हम देखते हैं वो जो डीमन है ना उसे ना एक जगह से ना कोई स्क्रोल चुरा के आया होता है और वो हंस रहा होता है। और हम देखते हैं वो स्क्रोल को जैसे ही खोलता है ना वो बंदा एक मक्खी में बदल जाता है और उसके बाद वो उसके ना ध्यान को तोड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो सेलिन को देखता है ना वो कहता है अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। और वो जैसे ही वो अपनी सेलिन के पास जाता है ना जो सेलिन होती है ना वो एक ही झटके में उसको पकड़ के मार डालती है। और इसी तरह से जो सेलिन है ना उसका दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है पढ़ाई करने का। और ये सब देख के जो अपना एमसी होता है ना वो डिप्रेस होता है और सोचा होता है बस अभी लौता स्टेमिना ट्रेनिंग ही बचा हुआ है। और हम देखते हैं वो एक शैतानी स्माइल देता है और वो सोचा होता है लेकिन इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि कैसे जो सेलिन है ना उसने अपने एमसी को बताया हुआ था कि वो स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए एक पहाड़ पे चढ़ाई करेगी। और इसीलिए अपना जो एमसी होता है ना पहले ही अपने पंटरों को लेकर ना उस रास्ते को ही बर्बाद कर देता है। जैसे कि वो ना झाड़ियों में ऐसे मोटर को छुपा देता है, रास्ते में पत्थर वत्थर डाल देता है और वहाँ तक कि वहाँ पे एक बैरियर भी क्रिएट कर देता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि जो सेलिन है ना वो चढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाती है और घर से निकलने वाली होती है। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सेलिन तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। और हम देखते हैं कि जो सेलिन होते हैं जैसे दरवाजा खोलती है वो देखते हैं कि बारिश हो रही है और इससे अपना एमसी और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है ना वो घर पे अपनी ट्रेनिंग करना चालू कर देती है और ख़त्म करने के बाद कहती है चलो आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। और हम देखते हैं इसी तरह से उसका जो तीसरा टारगेट होता है ना वो भी खत्म हो जाता है और अपना एमसी का सारा प्लान ही फेलियर हो जाता है। और इसी तरह से जो सेलिन है ना वो रोज़ पढ़ाई करती है, दूसरों की मदद करती है और अपना स्टेमिना ट्रेनिंग भी करती है ताकि वो एक अच्छी हीरो बन सके। और देखते ही देखते जो सेलिन है ना वो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है और उसके अच्छे कामों की वजह से उसको ट्रॉफी भी मिलता है। और उसके बाद वो दिन आ जाता है और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो कहती है ठीक है फिर मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। मैं पता चलता है कि जो सेलिन है वो 16 साल की हो चुकी है और जो हीरो एकेडमी है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और हम तभी देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो रोते हुए सीधे जंप करके उसके पास आता है और कहता है मेरी बेटी। और जो सेलिन होता है वो कहती है कि कम ऑन डैड आपको मैंने बोला था कि रोना नहीं है, वैसे मैं स्कूल जा रही हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन बोर्डिंग स्कूल। लेकिन जो अपना सेलिस होती है उसके सर को पकड़ के कहती है प्लीज़ तो रोना बंद करिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं चुप हो जाऊँगा। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है हाँ मैं वैकेशन पे आपसे मिलने जरूर आऊंगी ठीक है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो फिर रोना बंद ही नहीं कर रहा होता है। और तभी कोई कहता है लेडी सेलिन। सुनते ही जो सेलिन होती है ना पीछे पलटती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना ल्यूक आया होता है और वो अपने साथ ना एक भारी भरकम सा आर्मर लेके आया होता है। और वो कहता है लेडी सेलिन ये आर्मर आपके लिए बनाया गया है, आपको इसको लेके जाना चाहिए ताकि आपको कोई हर्ट ना कर सके। और सेलिन होती है वो कहती है क्या तुम सच में सोचते हो मैं ये पहनूंगी। देखते हैं कि जो अपना एमसी और ल्यूक होता है ना वो दोनों के दोनों सेलिन के सामने बच्चों की तरह हरकत कर रहे होते हैं। और जो अपना एमसी होता है रोते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। और जो ल्यूक होता है वो कहता है आपको ये लेके जाना चाहिए था कि आप सेफ रहें। और इन सबको देख के जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहती है अरे यार तुम लोग मेरे बारे में कितना चिंता करते हो।
और उसके बाद जो सेलिन होती है ना वो टाइम की तरफ देखती है और कहती है देखो जरा कितना टाइम हो चुका है। और उसका जो सेलिन होती है ना वहाँ से निकल जाती है उनको बाय कह के। और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और जो अपना MC होता है वो कह रहा होता है ठीक है अपना ख्याल रखना। और जो अपना ल्यूक होता है ना वो भी रोते हुए कह रहा होता है लेडी सेलिन कितनी जल्दी बड़ी हो गई। के बाद हम इधर अपनी सेलिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है ये तो बस शुरुआत है मेरे हीरो बनने की जर्नी की। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना ल्यूक होता है ना वो अपने आर्मर को बेचने के लिए एक टकले के पास जाता है। और जो टकला होता है ना पहले 300 रुपये कह रहा होता है, लेकिन जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है लेकिन ये ब्रांड न्यू है इसके और पैसे दो। लेकिन वो जो टकला होता है वो कहता है 295। और ये सुनते ही जो ल्यूक होता है वो कहता है आखिरकार तुम धीरे धीरे प्राइस को कम क्यों कर रहे हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल का मेंबरशिप लिया है, जिनमें से यूजी नूब और शिव प्रसाद ने गोकू वाला मेंबरशिप लिया और जो राकेश कुमार है उन्होंने सुपर सेवन वाला लिया है। और तुम तीनों के तीनों मेरे चैनल के सबसे पहले मेंबर्स हो इसलिए मैं तुम तीनों को थैंक्स कहता हूँ। और हाँ अगर तुम लोगों में से भी कोई अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहता है तो तुम भी ले सकते हो। और उसको लेने के बाद तुमको कुछ इस तरह के कूल बैचेस तुम्हारे नाम के आगे लग जाएंगे और तुम कुछ इस तरह के कस्टम इमोजी भी मेरे चैनल पे कमेंट पे पोस्ट कर पाओगे और तुम्हारा कमेंट बाकी सबसे अलग लगेगा। तो और क्या यार और कुछ बताने को नहीं बचा, तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वापस हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो MC होता है अपने कैसल पे होता है और जो ल्यूक होता है उसको सुना रहा होता है। हमें रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें एक हीरो यहाँ पे रिसेंटली आ रहा है और उसने खुद से ही हमारा जो कैनन ऑफ डेथ है उसको भी तोड़ दिया। और इसी तरह से जो अपना ल्यूक होता है ना उसके बारे में बता रहा होता है। और हम देखते हैं जो अपना MC होता है ना वो तो किसी गहरी सोच में होता है। और तभी जो ल्यूक होता है वो कहता है कि हम थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक, और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना MC होता है वो कहता है ल्यूक, और अपने ल्यूक की तरफ गुस्से से देखता है। और इसको देख के जो अपना ल्यूक होता है ना पूरा घबरा जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे हाईनेस, मुझे अपनी जगह पता नहीं थी। लेकिन तभी जो अपना MC होता है वो कहता है क्या हो। और ये सुनते ही जो अपना ल्यूक होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी जो अपना MC होता है वो कहता है जस्ट इन केस मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या हो कि मेरी जो बेटी है उसका एकेडमी में बुली किया जा रहा हो। और हम देखते हैं कि जो अपना MC होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है मैंने सुना है कि जो एकेडमी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता है। लेकिन जो अपना ल्यूक होता है ना वो तो भाई सोच रहा होता है वो शायद ठीक ही होगी। उसके बाद अपना ल्यूक होता है ना वो खांसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है अभी हम आगे की तरफ जानते हैं। और वो इस हीरो के बारे में बताने लगता है। लेकिन वो देखते हैं कि जो अपना MC है ना वो तो भाई उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा और अपनी बेटी को फोटो को देख के कह रहा है अरे यार मेरी बेटी कितना ज़्यादा क्यूट है। और जो अपना ल्यूक होता है वो कह रहा होता है ये तो मेरी बातों को सुन भी नहीं रहा है। और उसके बाद जो अपना MC होता है ल्यूक से कहता है ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन तभी अपने MC को हिट करता है और कहता है कि एक मिनट एक स्ट्रॉन्ग हीरो। और ल्यूक किसे कहता है उन लोगों में से एक जो कि इस जगह पे आ पाए हैं डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग होगा। और इस सुनते जो अपना ल्यूक होता है ना वो भी गुस्से से कहता है कि हाँ पता नहीं कैसे लेकिन वो मैनेज कर पाए हमारे यहाँ के डिफेंस को तोड़ने में और यहाँ पे आ गया इसलिए उसको मुझे डील करने दीजिए। और इतना वो कह ही रहा होता है ना कि तभी जो अपना MC होता है कहता है अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुमने मेंशन किया कि वो प्लेन ऑफ साइलेंस पे है अभी राइट, तो क्या मुझे जाके वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। और ऐसा कह के जो अपना MC होता है ना एक डेविल से स्माइल देता है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम ना एक घोड़े गाड़ी को देखते हैं जो कि एक सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। और उसके अंदर ही अपनी जो सेलिन होती है ना वो तो भाई घोड़े बेच के सो रही होती है। और तभी वो जो गाड़ी होती है ना एक पत्थर से ऐसे जम करती है जिससे जो सेलिन है ना उसकी नींद खुल जाती है और वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है वो कहता है क्या तुम्हें उतरना नहीं है। और तो जो सेलिन होती है वो बाहर देखती है और कहती है कि अरे मुझे उतरना है। और हड़बड़ी में ना वो ना घोड़े गाड़ी को ही तोड़ देती है। ये देख के जो घोड़े गाड़ी वाला होता है ना वो पूरा शौक हो जाता है। और तभी जो सेलिन होती है ना वो भी देखती है और उसको भी रियलाइज होता है कि भाई उसने कुछ तो भाई ट्रबल क्रिएट कर दिया है। और वो भी सोच रही होती है लगता है आज मैंने ट्रबल क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है ना उसको अपने पैसे मांगता है और जो सेलिन होती है ना उसको अपने पैसे देने पड़ते हैं उसको। और हम देखते हैं कि अपनी जो सेलिस है जिस जगह आई होती है इसको कहा जाता है सेलोस किंगडम सिटी ऑफ हीरो, जिसको आर्का भी कहा जाता है। और इसको देखे जो अपनी सेलिस होती है ना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है अच्छा तो ये है आर्का, आखिरकार फाइनली सिटीज ऑफ हीरो एकेडमी में पहुंच ही गई। और ये तो बस सेलिन के एडवेंचर की शुरुआत है। और ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है और वो कहती है लगता है मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन तभी उसको ना कुछ खुशबू आने लगती है और जैसे ही देखती है ना वहाँ पे ना एक बेकरी में ब्रेड बेच रहा होता है। और उसको देख के जो अपनी सेलिन होती है ना वो पूरी खुश हो जाती है और कहते हैं कि क्या बात है। और उसके बाद हम उस बेकरी के बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि एक कस्टमर को देने के बाद वो कहता है नेक्स्ट कस्टमर। और वो जैसे ही देखते हैं ना वो देखते हैं कि उसके सामने जो अपनी सेलिन है ना उसके मुंह से तो भाई झरना निकल रहा होता है और उसको कहता है कि वेलकम। और उसके बाद उसको पूछता है तो लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो तो तुम्हें क्या खाना पसंद है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है एक मिनट रुको। और वो ना अपने पर्स को देखते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे। और तभी उसको याद आता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने सारे पैसे तो उसी को ही दे दिए, लगता है कि मुझे अगली बार आना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना उसकी हालत भूख की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। और जो सेलिन होती है वो रोते हुए कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि मैं भूख के मारे ही नीचे गिर जाऊंगे। लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पे एक बिल्ली ना ब्रेड लेके जा रही है और उसको देखते हैं इसके मुंह से पानी आ जाती है और वो कहती है कि क्या ब्रेड।
और हम तभी देखते हैं वो जो बिल्ली है ना वो एक जगह पे जाके उस ब्रेड को खाने लगती है और हमें पता चलता है एक लड़का होता है जो कि बिल्लियों को इकट्ठा करके उनको ब्रेड दे रहा होता है और वो कहता है चलो लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा भूखी हो, ये ब्रेड तुम तीनों में मैं बांट देता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे तीनों बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी आके मियाऊ कहती है और बिल्लियों वाली हरकतें करती है। और इसको देखे जो लड़का होता है ना वो पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और तभी हमारा सीन कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं वो लड़के के जितने भी बैग्स होते हैं ना सारे खाली हो जाते हैं और जो अपनी सेलिन होती है ना वो अपने मुंह में ब्रेड ठूस के बैठी होती है और वो कहती है क्या ये मेरे लिए बैटल होगा। और उसके कहने का मतलब ये होता है कि क्या ये खाना मेरे लिए सही है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है तुम ऑलरेडी इसको खा चुकी हो। और तो जो सेलिन होती है वो खाना खत्म करती है और कहती है अरे यार अब मेरे जान में जान आई। और उसके बाद जो सेलिन होती है ना उस लड़के को थैंक्स कहती है और कहती है तुम एक अच्छे बच्चे हो। लेकिन हम देखते हैं जो लड़का होता है वो तो ब्लश कर रहा होता है और कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये जो सेलिन होती है वो पूछती है बात है आखिर का तुम्हारी एज क्या है। और तो जो लड़का होता है कहता है क्या आखिर का तुम ये पूछ क्यों रही हो। और तो जो सेलिन होती है वो कहती है क्योंकि तुम अराउंड मेरे ही एज के लग रहे हो। और वो जो लड़का होता है ना वो शर्माते हुए कहता है 16। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहती है मुझे लगा ही था, वैसे मैं भी 16 साल की हूँ, मतलब हम दोनों सेम एज के हैं तो चलो दोस्त बन जाते हैं। और वो जो लड़का होता है वो कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या दोस्त, तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो, वो भी बस इसीलिए क्योंकि हम सेम एज में हैं। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है आपको, और उसके साथ साथ तुमने अपने ब्रेड भी तो मुझसे शेयर किया। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि दोस्त। और जो अपनी सेलिन होती है वो तभी देखती है कि उसके शर्ट के पॉकेट में ना एक लेटर है। और उसको देखे जो सेलिन होती है वो कहते कि हाँ आखिर तुम्हारे वो इनर पॉकेट में क्या है। और ये उसको पूछ ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कोई औरत आती है और कहती है सिल्वर। और ये सुनते हुए जो लड़का होता है ना वो घबरा जाता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर देना मिस, मुझे लेकिन अभी जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो सिल्वर होता है ना उस औरत के साथ चुपचाप चला जाता है। और इसको देखे जो सेलिन होती है ना वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो औरत जो है ना वो सिल्वर से कहती है आखिरकार तुमने लोअर स्टेटस वाले लोगों से बातचीत करना कब चालू कर दिया, वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करना है, इसलिए जल्दी चलो हम लेट नहीं हो सकते। सुनने के बाद जो सिल्वर होता है वो कहता है ठीक है मॉम। मतलब ये जो चुड़ैल वाली औरत है ना वो सिल्वर की माँ है। और इन सबको जाते हुए ना जो सेलिन होती है वो चुपचाप देख रही होती है। और तभी ना उसको उस लेटर के बारे में याद आता है और वो पूरी ज़्यादा से खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो उस एकेडमी का लेटर है ना, ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। और उसके बाद ना उस बेंच से उठती है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है चलो जबकि मेरी भूख शांत हो चुकी है तो मुझे अभी चलना चाहिए। और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को अपने पीठ पे रखती है और रेडी हो चलती है चलने के लिए। और वो कहती है चलो अभी हीरो एकेडमी की तरफ चला जाए। और उसके बाद वो वहाँ से उठ के ना दौड़ के जाने लगती है। और इसको ना जो अपना सिल्वर होता है ना वो भी देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही मायूस होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने हीरो एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और उन सबको ना उस एकेडमी के ऊपर के विंडो से एक बुढ़ाऊ देख रहा होता है और वो कहता है इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और उसके बाद ना हमें एक एक करके वहाँ के जो मेन साइड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। सेलोस किंगडम के मेज फैमिली में से काउंट रेफल्स जीनियस की मेज डॉटर रोनी दे रेफल्स आई है। और हम देखते हैं ये जो लड़की है ना वो अपने गार्ड के कंधे में बैठी होती है और उसको कह रही होती है अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसका जो गार्ड होता है वो कहता है ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छोटी हैं। और हमें पता चलता है ये जो बंदा है ना इसका नाम है रोमन और ये इसका गार्ड है। उसके बाद हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है 4 मशीनरी ग्रुप में से एक मशीनरी ग्रुप विलेज मशीनरी ग्रुप में ए रैंक का हार्सियस। जो तीसरी होती है वो जो सेंटनी बनते क्या उसकी कैंडिडेट होती है और उसका नाम होता है क्लोई दी आसियाबैथ। भैया जो गरीब नाम है मैं तो ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा यार। उसके बाद हमें चौथे में दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक पावरफुल स्पीसीज में से बिलोंग करते हैं। जैसे कि जो पहला लड़का होता है वो होता है एक वुल्फ ट्राइब का जिसका नाम होता है लियो। और जो दूसरी होती है वो होती है डार्क कैल्प जिसका नाम होता है सान। और जो तीसरा होता है वो एक ड्वार्फ होता है और उसका नाम होता है ओलाफ। उसके बाद हमें 5वें लड़के के बारे में बताया जाता है जो होता है ल्यूटनी किंगडम के स्वॉर्ड्समैन फैमिली में से। और ये जो बंदा है ना ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता है। और तुम्हें तो पता ही होगा ना हर स्टोरी में कोई ना कोई ऐसा नमूना ज़रूर होता है जो कि भाई हमेशा पेला जा रहा होता है और इसकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं होती। तो समझ लो ये वही बंदा है जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पेला जाएगा। और ये होता है ड्यूक एनिस का सेकंड सन लिविक दी एनिस। हम वापस उस बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि कुछ देख के शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने सिल्वर को देख रहा होता है। और तभी हम सिल्वर को देखते हैं जो कि थोड़ा घबरा रहा होता है। और उसके बाद हमें सिल्वर के बारे में बताया जाता है ल्यूटिन किंगडम के पीछे की असली पावर ड्यूक जीन्स का बेटा सिल्वर दी जीन। और इसको देखकर वो जो बुढ़ा होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ड्यूक जीन का बेटा, लेकिन उसके फैमिली के जो रेपुटेशन है उसको अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा, और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके पास कोई आ रहा है और इसको देख के वो थोड़ा शौक हो जाता है। और पता चलता है कि ये अपना वही एरोगेंट वाला दिमाग से पैदल नमूना है जो कि उसके पास आता है और कहता है अरे देखो तो जरा क्या तुम मेरे वो पुराने दोस्त नहीं हो। और इसको देखे जो अपना सिल्वर होता है ना वो थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है लेविक। और तभी जो लेविक होता है वो कहता है अच्छा तो अफवाह सही थी कि तुम इस एकेडमी में आ रहे हो। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं कि वो डर से काँप रहा होता है। तभी जो लेविक होता है वो पूछता है और आखिरकार तुम इस एकेडमी में आए क्यों,
क्या तुम हमेशा से हीरो बनने में इंटरेस्टेड थे? और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो। और तभी जो लेविक होता है वो कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि हीरो बनने के बाद जब तुम्हारा नाम होगा तो तुम अगले फैमिली के हेड बन जाओगे? लेकिन अपना जो सिल्वर होता है ना कुछ भी नहीं कहता। और तभी जो लेविक के दो पंटर होते हैं ना उनमें से एक कहता है, जो राइट वाला होता है वो कहता है, एक कॉमन यार, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कोई हीरो बन भी पाओगे? हाँ, जो अपना सिल्वर होता है ना उसके मुंह से तो कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। और तभी जो पंटर होता कहता है, लेकिन तुम प्रैक्टिकली ऐसे बंदे हो ना जिसको तुम्हारी खुद की फैमिली ही इग्नोर मारती है, और वैसे भी तुम एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे हो। और तभी जो लेविक होता है वो कहता है, चलो मुझे तुमको ना एक एडवाइस देने दो, क्योंकि तुम मेरे कुछ ज़्यादा ही पुराने दोस्त हो। तुम एक पपेट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जिसको कि उसकी लालची माँ अपने हिसाब से चला रही है, समझे ना इडियट। और हम देखते हैं ये सुन के जो सिल्वर है ना उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो अपनी सेलिन होती है ना वो दौड़ते हुए आती है, जंप करके ना अपने लेविक के मुंह पे लैंड करते हैं और कहते हैं कि मैं सेफ हो गई। और हम देखते हैं जो लेविक होता है ना उसके पैरों के नीचे होता है, और जो सिल्वर होती है वो कहती है, लगता है कि मैंने वापस से कुछ कर दिया या शायद नहीं किया। और उसके बाद वो सिल्वर को देखती है और कहती है, अरे यार हम वापस से मिल गए। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है उसका मुंह तो पूरा खुला का खुला रह जाता है और कहता है, तुम तो लगता है कि तुमको पहले उसके ऊपर से उठना चाहिए। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे जो लेविक है ना वो कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है, और वो कहती है कि अरे अरे मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से उठ जाती है। और इसको देख के जो बूढ़ा होता है ना वो भी पूरा घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार ये स्टूडेंट है कौन। और उसके बाद ना वो उसके बारे में देखता है और देखता है कि इसको बैरॉन विवान ने रेकमेंड किया था और ये गारंटेड था। और ये देखने के बाद वो बड़ा सोचा होता है, एक लड़की जिसको कि शॉर्ट्समैन फैमिली के सेकंड सन ने रेकमेंड किया है, जो कि उठते हुए आई और एक हिट में उसको ठोक दिया, और वो भी एक कंट्री साइड की लड़की ने। आखिरकार ये किस तरह की बच्ची है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस हीरो से लड़ने के होता है। और वो जो हीरो है ना जैसे अपने एमसी को देखता है वो रेडी हो जाता है उसको मारने के लिए, और सीधे वो अचानक से ना अपने एमसी के ऊपर जंप कर देता है उसको मारने के लिए। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो बस उसको खड़ा होकर देख रहा होता है। और जैसे ही वो जो हीरो होता है ना अपने एमसी को हमला करने ही वाला होता है कि जो अपना एमसी होता है ना उसको खड़े खड़े एक पंच मारता है, जिससे वो जो हीरो होता है ना बहुत ऊपर उड़ जाता है और एक ही बार में खत्म हो जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या ये सच में वही बंदा था? और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उसके बाद उसको चाटे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि कम ऑन यार उठो उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। लेकिन वो जो बंदा है वो तो मर चुका है, वो कहाँ से उठेगा। तो हमारा सीन कट होता है और हमें एनिस डुआल फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि फाउंडर हैं लुटिनेंट किंगडम की, और उन्होंने ना बहुत सारे नाइट्स को भी जमा कर रखा है। और इस तरह की प्रेस्टिजियस फैमिली का सेकंड सन होने की वजह से उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है शॉर्ट्समैनशिप का। और उसके बाद हम अपने लेविक को देखते हैं जो कि पीछे के रेडी हो जाता है और गुस्से से चिल्ला के कहता है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा कर। और ऐसा कहते ही ना वो जो देखता है उसे पूरा शौक हो जाता है। वो देखते हैं कि उसके सामने ना एक लड़की है जिसने उसको इतना जोर से पेला था, और वो कहता है क्या एक लड़की? और वो सोचा होता है मैं एक लड़की से, वो भी एक ही अटैक पे नॉक हो गया। और उसके बाद हम अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि अपनी सेलिन से पूछी होती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो सेलिन होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हूँ, क्यों सरप्राइज हो गया ना? लेकिन जो सिल्वर होता है ना वो तो सोच रहा होता है मैं तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ों से सरप्राइज हो चुका हूँ। वैसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो सेलिन है ना उसको कोई कहता है हे, और वो जैसे पीछे पलट के देखती है ना वहाँ पे लेविक होता है जो कि गुस्से में होता है, और वो कहता है कि हे तुम्हें ये, और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है, अच्छा मैं हूँ सैली। और इतना वो कह ही रही होती है कि जो लेविक होता है उसके कॉलर को पकड़ के कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है जिससे तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारे पास कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से तुमने मेरे मुंह पे लात मारा। ये सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहती है, ओ अच्छा वो तुम थे जो कि मेरे सामने आ गए थे, मुझे लगा कोई मक्खी है क्योंकि मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं हुआ। और ये सुनते लेविक को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और वो सोचा होता है क्या एक मक्खी। और उसके बाद जो लेविक होता है ना गुस्से से अपने पंटर को बुलाता है, कहता है नॉर्ड मार को। और जो नॉर्ड होता है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जो लड़के है वो हमसे लड़ना चाहती है, और शायद उसको डर नहीं लग रहा है कि वो हमसे मार खाएगी। क्यों, मैंने सही कहा ना मार को। लेकिन हम देखते हैं जो दूसरा पंटर होता है ना मार को, वो तो पूरा भूत की तरह खड़ा होता है और जो लेविक होता है उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि उसको अपनी जो सेलिन है ना उसको देख के पहली नजर में प्यार हो चुका होता है, और उसके लिए जो सेलिन है ना वो किसी परी से कम नहीं दिख रही होती है। और इसको देख के जो दूसरा पंटर होता है ना वो उसको पेलने लगता है, और जो लेविक होता है वो कहता है, अब यार मुझे इनसे स्टार्टिंग से ही कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी। और तभी हम देखते हैं जो सिल्वर होता है ना वो यहाँ पे आके ना सेलिन को बचाने की कोशिश करता है, और वो कहता है वो तुमसे माफी मांग रही है इसलिए उसको अभी जाने दो। लेकिन जो अपना लेविक होता है वो कहता है, हे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कब से होने लगी मेरे सामने इस तरह के बोलने की। और हम देखते हैं जो सिल्वर होता है ना वो डरने लगता है, और तभी उनके बीच में एक लड़की आ जाती है और उनको कहते हैं बहुत हो गया। और हम देखते हैं उन दोनों की नज़र ना उसके दोनों अनमोल रतन पे जाती है, और क्योंकि उसने ना उन दोनों को अपने ऐसे कंधे में पकड़ लिया होता है और उनको अपने उसी जगह पे दबा रही होती है, और कहती है अरे तुम लोग फ्यूचर हीरो होने वाले हो यार, इसलिए तुमको इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों ना उससे दूर आ जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। और जो लेविक होती है वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे रास्ते पे क्यों आ रही हो? सुनते हुए जो लड़के होते हैं वो कहती है, अच्छा मैं हूँ आयरिन की प्रतीक और गॉडेस ऑफ पीस, मैं हूँ क्लोई दी एलिजाबेथ, लेकिन तुम मुझे बस क्लोई कह सकते हो। और उसका नाम सुनते ही जो अपना लेविक होता है ना वो सोचा होता है, क्या क्लोई दी एलिजाबेथ, ये तो होली सेंट की कैंडिडेट है
तो आखिरकार ये इस एकेडमी में कैसे आ गई। अपना लेवी के सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो क्लोई होती है वो कहती है हमारी जो वेलकम सेरेमनी है अभी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तभी जो अपना लेवी होता है वो कहता है यो सिल्वर, चलो दोबारा जब मिलते हैं ना तब अच्छे से बात करेंगे, और हाँ अगली तुम होगी। और हम देखते हैं वो अपनी सेलिन से भी बात कर रहा होता है, और उसके बाद ना वो अपने पंटरों के साथ इनके बारे में बुरी भली बातें करके जाने लगता है। और उसके पीछे जो क्लोई होते हैं ना इनको देख इरिटेट हो रही होती है और कहती है देखो जरा उन एरोगेंट बच्चों को। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं एक बंदा खांसते हुए कहता है तुमने अच्छा काम किया जो हर कॉन्टिनेंट से यहाँ पे तुम आए हो, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ मुसाद, और मैं तुम्हारे यहाँ पे जो लेवल टेस्ट है उसको कंडक्ट करूंगा। और ये सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी कहती है कि क्या लेवल रोल, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक चश्मिश बंदा आता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम लेवल टेस्ट के बारे में थोड़ा क्यूरियस हो। और इसको देखते ही जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है आखिरकार तुम कौन हो। और ये जो बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम विंगन है, जिसको कि मैं कटोरा कट कहूँगा। तो जो कटोरा कट है वो कहता है कि ठीक है मेरा नाम है कटोरा कट, और मैं तुमको एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। लेवल टेस्ट, जैसे कि तुमको इसके नाम पे ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे तुम्हारे स्किल्स को देख के तुमको रैंक दिया जाता है, जैसे कि ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, डायमंड। कुल मिला के इसके 5 लेवल्स होते हैं। जितना ज़्यादा तुम्हारा हाई रैंक होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डिवीजन पूल होगा जिसको कि तुम चूज कर सकते हो। और तुम्हारा जो एक्स्ट्रा एवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेनली तुम्हारा जो फाइट, जजमेंट और तुम्हारा कोऑपरेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट करते हैं तुम्हारे इवॉल्व होने में। और अगर तुम इस टेस्ट पे फेल हो जाते हो तो ये समझ लो कि तुम्हें यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। और ये सब अपना मिस्टर कटरा कट उसको बता तो रहा होता है, लेकिन जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था जो सेलिन है ना उसके सर से सब कुछ बाउंसर जा रहा होता है, उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता, कहाँ से समझ आएगा, उसका दिमाग तो घुटनों से भी नीचे। और तभी जो मिस्टर कटरा कट होता है वो कहता है क्या तुमने क्या कहा, तुमको डिवीजन के बारे में भी जानना है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं। और जो अपना कटरा कट होता है कहता है चलो अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुमको सुना ही देता हूँ। जो सेलिन होती है वो कहती है मैंने तुमको कहा ना, मैंने ये नहीं पूछा। और ये लोग ये सब बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी जो मुसाद होता है कहता है और उसका तो बताने लगता है ताकि तुम सब लोग यहाँ पे एक एक ट्रस्टवर्दी इंसान के रिकमेंड से आए हो, लेकिन जब तक मैं खुद की आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। अगर तुम लोग ऑफिशियली एकेडमी के अंदर एंटर होना चाहते हो तो तुम्हें अपने हीरो बनने की जो क्वालिफिकेशन है उसको पर्सनली प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो अपना मुसाद होता है ना ऊपर से जंप करता है और नीचे लैंड करता है, और उसके नीचे लैंड करते ही जो जमीन होती है ना उसमें बहुत बड़ी दरार बन जाती है। उसके बाद वो खड़ा होते हुए कहता है ठीक है फिर अपने इक्विपमेंट के अलावा बाकी सबको यहाँ पे छोड़ के मुझे फॉलो करो, और जो लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते वो लोग वापस अपने घर चले जाओ। तो उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मुसाद है ना उनको एक जगह पे लेके आता है और उसके पास ना कुछ पोर्टल्स खुले हुए होते हैं, और वो कहता है तुम्हारा जो पहला टेस्ट है वो है डंजन क्लियर करना, और ये जो 5 पोर्टल्स हैं ये तुमको वहाँ पे लीड करेंगे। पहला पोर्टल होता है वो होता है माइन, दूसरा होता है जंगल, तीसरा होता है प्लेन्स, चौथा होता है फोर्ट्रेस, और 5वां होता है अंडरग्राउंड लेब्रियंट। और इन सबको वर्चुअल डंजन्स के नाम पे जाना जाता है। तुम्हारी ये जो टेस्ट है वो टीम के हिसाब से होगी, क्योंकि एक अच्छी टीम बनाना और उसको मैनेज करना एक अच्छे हीरो की ज़रूरत होती है। उसके बाद ना वो उन सबको 10 मिनट का टाइम देता है ताकि वो अपना टीम बना सके और डिसाइड करे कि आखिरकार वो लोग किस डंजन में जाना चाहते हैं। इसकी बातों को जो सेलिन, सिल्वर और क्लोई सुन रहे होते हैं, और तभी जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है अरे यार करेंटली हम बस 3 ही लोग हैं, हमें और एक की ज़रूरत है। और जो अपनी क्लोई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हमें एक और चाहिए। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है अच्छा तो हम ऑलरेडी एक टीम बन चुके हैं। और ये सुनते ही जो क्लोई होती है ना वो सिल्वर के फेस को पकड़ती है और कहती है क्यों, क्या तुम्हें हम पसंद नहीं है। लेकिन जो सिल्वर होता है ना वो क्लोई को इतनी ज़्यादा पास देकर घबराने लगता है और कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बात यह कि हमने अभी तक एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया और हम एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो क्लोई है ना साली सेड्यूस कर रही है इसको। और उसके बाद जो सेलिन और क्लोई होते हैं ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उससे, और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ और मेरा नाम है सिल्वर। हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन और क्लोई होते हैं ना वो दोनों के दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसका लास्ट मेंबर और कौन होगा। और जो अपने यहाँ पे सिल्वर होता है ना वो सोचने लगता है क्या बस इतना ही, हमें एक दूसरे के स्किल के बारे में बताना चाहिए। आखिरकार इस तरह से हम किसी डंजन को कैसे चूज करेंगे। अगर हम एक दूसरे की एबिलिटी जान लेते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता और हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बना पाते। ऑलराइट चलो मैं उनके इक्विपमेंट को देख के ही डिसाइड कर लेता हूँ। जो मिस सेलिस है उनके पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड है और उनकी स्ट्रेंथ को देख के लग रहा है वो वैनगार्ड के तौर पे परफेक्ट होगी। और जो मिस क्लोई है वो एक सेंट है, तो वो जो सपोर्टर का रोल है उसको अच्छे से फुलफिल करेंगी। तो अगर हमें टीम को बैलेंस करना है और वो अपना मैथ वाला बहुत दिमाग लगाने लगता है और किस बंदे को रखना चाहिए ये सोचने लगता है, और ये सोच ही रहा होता है कि कोई चिल्ला के कहता है अरे हमारी 4 लोगों की टीम बन गई। और हम देखते हैं कि जो क्लोई होती है ना वो डार्क एल्फ को लेके आ जाती है, और जो सेलिन होती है पूछते हैं इसका नाम क्या है। और जो क्लोई होती है वो कहती है इसने अपना नाम सैन बताया। और ये देख के जो अपना सिल्वर होता है ना पूरी तरह से शौक हो जाता है, और हम देखते हैं कि उन चारों की टीम बन जाते हैं जहाँ पे जो सैन है वो तो खड़ी खड़ी सो रही होती है।
पता नहीं यार, अलग ही गांजा फूका होगा शायद उसने। हम देखते हैं कि जो अपना सिल्वर होता है वो सोचा होता है क्या ये कुछ ऐसा है जिसको हमें इतना जल्दी डिसाइड करना चाहिए। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो डंजन चूज कर रही होती है, और वो पता है क्या करती है, नी मिनी माइनी मो, मतलब अपने यहाँ का अक्कड़ बकड़ करके चूज करती है और वो ना एक डंजन को चूज कर लेती है। ये देखने के बाद जो अपना सिल्वर होता है ना उसके तो आंसू निकल जाते हैं, और वो भी सोचा होगा कि साला मैं किस नमूनों के हाथ पड़ गया। और हम देखते हैं इन सबको ना जो मुसाद होता है ना वो देख रहा होता है, और वो कहता है कि क्या एक फॉरेस्ट डंजन, अगर किसी की यहाँ पे नजर हो तो उसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम फॉरेस्ट डंजन को देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट को डिफीट करना होता है, और ये लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और जो मुसाद होता है ना वो भी ये सब देख रहा होता है, और वो कहता है चलो देखते हैं कि आखिरकार वो इसको कैसे प्रोसेस करते हैं और सक्सेस होते हैं। और हम तभी अपने सेलिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि चलो ये फाइनली स्टार्ट हो रहा है। और हम अपने सिल्वर को देखते हैं जो तो भाई सदमे में होता है, और उसके बाद तो अपने सेलिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। और जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि प्लान। उसके बाद वो प्लान बताती है कि हम लोग फोर्ट्रेस के अंदर जाएंगे, डंजन बॉस को ढूंढेंगे और उसके बाद उसको मार डालेंगे, और इस तरह से हम इसको क्लियर कर देंगे। और ये सुनते ही जो अपना सिल्वर होता है ना पूरा सदमे में चला जाता है और सोचा होता है ये कहीं से भी कोई प्लान नहीं लग रहा। तो जो सिल्वर है ना उसकी नज़र कहीं पे जाती है, और हम देखते हैं उसकी नज़र ना वहाँ पे एक नाली पे जाती है, और कहता है अच्छा एक नाला, अरे हाँ हम इस नाले को फॉलो करके डंजन के अंदर आराम से जा सकते हैं और डंजन बॉस को मार सकते हैं। अरे सोचने के बाद तो चिल्ला के कहता है मेरे पास एक प्लान है। और उसका तो जैसे ही देखते हैं ना वो देखते हैं कि सेलिन वहाँ से गायब होती है, और वो क्लोई से पूछता है आखिरकार मिस सेलिन किधर है। और जो क्लोई होती है ना वो एक तरफ उंगली दिखाया कहती है उस तरफ, और जैसे ही अपना जो सिल्वर होता है उस तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो तलवार लेके पूरे रेडी हो चुके होते हैं और सीधे जंप करके जाते हैं उस डंजन के गेट की तरफ। सेलिन को आते हुए वहाँ पे जितने मोस्टर होते हैं ना वो देख लेते हैं, और वो बात करते हैं क्या एक ह्यूमन, आखिरकार वो करना क्या चाहती है। और हम देखते हैं तभी जो सेलिन होती है वो चिल्लाते हुए नीचे आ रही होती है, और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो सोचा होता है नहीं ऐसा कोई रास्ता ही नहीं कि वो उस बड़े गेट को तोड़ पाएगी। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो एक ही झटके में उस पूरे दरवाजे को ही फाड़ डालती है। ये देखते ही जो सिल्वर होता है ना उसकी तो फटी की फटी रह जाती है, और जो अपनी क्लोई होती है ना हंसते हुए कहती है वाओ सेलिन तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सेलिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहती है चलो मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, आ जाओ मेरे पीछे। लेकिन तभी हम सिल्वर को देखते हैं जो कुछ देखता है, और वो चिल्ला के कहता है तुम्हारे पीछे देखो। और हम देखते हैं जो सेलिन होती है ना उसके पीछे बहुत सारे मोस्टर होते हैं, और जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि क्या, और उसके बाद ना पीछे पलट के देखती है और देखते ही वो पूरा शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं। और जो सिल्वर होता है ना इसको देख के सोचा होता है मुझे पता है कि जो मिस सेलिन है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पे जो एनिमी है उनका नंबर बहुत ही ज्यादा है। अपना सिल्वर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना अपनी क्लोई आती है, और वो कहती है लगता है अब मेरी बारी आ चुकी है। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि अरे हाँ मिस क्लोई जल्दी से कोई सपोर्टिंग स्पेल यूज कीजिए। लेकिन हम देखते हैं जो क्लोई होते हैं ना वो तो अपने हाथ में नकस लगा के रेडी हो जाती है, और इसको देख के जो सिल्वर होता है कहता है कि क्या आपके हाथों में मिस क्लोई, मैंने आपको स्पेल करने के लिए कहा था, आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो कुछ सुनती ही नहीं है, और वो कहती है कि चलो फिर मैं चलती हूँ, वैसे मैं ऐसे दूर खड़े खड़े ऐसे देख तो नहीं सकती ना। और ये सब देख के जो अपना सिल्वर होता है ना उसका तो दुनिया में से भरोसा उड़ चुका होता है, क्योंकि उसके सामने एक सेंट अपने हाथों से लड़ने जा रही है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। हम तभी उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई इसको डिस्ट्रॉय करने की। क्योंकि सारे के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो सेलिन को घेर के खड़े होते हैं, और तभी जो एक मॉन्स्टर होता है हंसते हुए कहता है ये बस एक ही इंसान है और हम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आखिरकार ये क्या ही करेगी। लेकिन तभी जो सेलिन होते हैं ना उसके पास जाती है और कहती है सेक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक, और हम देखते हैं जो सेलिन होता है ना यूज़ करते हैं ग्रेट स्वॉर्ड स्विंग। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं ना, लोग मतलब वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो कहते हैं अबे यार ये कोई सेक्रेट टेक्निक नहीं है। लेकिन फिर भी जो अपनी सेलिन होते हैं ना सबको उसी स्वॉर्ड से पेल रही होती है, और तभी जो अपना सिल्वर होता है फिर से चिल्ला के आता है मिस सेलिन आपके पीछे। और वो जैसे ही पीछे देखते हैं ना वहाँ पे ना एक गॉब्लिन ना हंसते हुए आ रहा होता है और कहता है कि मैंने एक ह्यूमन पकड़ लिया। और जो अपनी सेलिन होती है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसके ऊपर अभी उसका अटैक लगने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्लोई होती है ना पीछे से आके ना उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको मार डालती है। और इसको देख के जो अपनी सेलिन होती है ना वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, और तभी जो क्लोई होती है ना उसको एक स्माइल देके ना एक आंख मारती है और कहती है कि मैं तुमको हेल्प कर रही हूँ। और ये सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो और भी ज़्यादा जोश में आ जाती है और सबको पेलने बैठ जाती है। और हम देखते हैं और दोनों के दोनों लड़की ना अकेले ही सबको पेल रहे होते हैं, और हमारा ये जो सिल्वर और जो एल्फ होते हैं ना वो दोनों के दोनों बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। और जो अपनी एल्फ होती है उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो खड़े खड़े सो रही है, और जो सिल्वर है वो बस भूत की तरह देख रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना उसको कुछ आवाज़ आती है, और वो पीछे पलट के जैसे ही देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और कहता है कि इसकी हिम्मत हुई मेरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने की। और इसको देख के जो सेलिन होती है वो कहती है क्या ये यहाँ का बॉस है। और अगर ऐसी बात है, और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है वो पूरी रेडी हो जाती है और कहती है सेक्रेट टेक्निक। और ये सुनने का जो बॉस होता है वो भी कहता है कि क्या सेक्रेट टेक्निक। जो सेलिन होती है ना वो जंप करती है और कहती है जंप एंड स्लैम डाउन इन जायंट स्वॉर्ड। हम देखते हैं इससे वो जो बॉस होता है ना वो हार भी जाता है, और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है लगता है कि ये वो बॉस नहीं था। और हम देखते हो जो बॉस होता है वो कह रहा होता है अरे यार क्या ही पावरफुल सेक्रेट टेक्निक थी। और इसको देख के ना उसके जितने भी चमचे होते हैं ना बाकी मॉन्स्टर वो कहते हैं मेरे लॉर्ड वो कोई सेक्रेट टेक्निक नहीं थी।
हम देखते हैं ना अपने सेलिन को ना उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना और सिल्वर ये दोनों भी देख के ना पूरा शॉक हो चुका होता है, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इस तरह से जो सेलिन होती है ना उसने अकेले ही ये जो डंजन होता है ना उसको क्लियर कर दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ना उस डंजन से बाहर आ जाते हैं और उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो उनको देख के सोचा होता है ये पहली बार है कि मैं इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ, आखिरकार ये किस तरह की बच्ची है। उसके बाद हमारा संकट होता है और हम यहाँ पे अपने लेविक की टीम को देखते हैं जिनके सामने उनका डंजन बॉस होता है। अभी वो जो बॉस होता है ना बहुत जोर से चिल्लाता है और इससे जो अपने लेविक है ना उसके पंटर अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है, क्या ये सच में यहाँ का बॉस है। लेकिन तभी जो अपना लेविक होता है ना वो सीधे जंप करता है और अपने एक स्किल का यूज करके वो जो डंजन बॉस होता है ना उसको एक ही बार में काट डालता है, जिससे वो जो डंजन बॉस होता है ना वो एक ही झटके में मर जाता है। और ये लोग भी अपना जो डंजन होता है ना उसको क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद ये लोग जैसे ही पोर्टल से बाहर आते हैं ना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सारे उनके बारे में बात करने लगते हैं कि उसने बस एक ही स्ट्राइक पे उसको मार दिया, आखिरकार वो लेविक जो है। और ये देखे जो अपना लेविक होता है ना भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहला हूँ जिसे डंजन को क्लियर किया है। और उसके बाद वो जैसे स्कोर बोर्ड को देखते हैं ना उसमें वो देखता है कि जो सेलिन की टीम है ना वो पहले पोजीशन पे आई है और ये लोग सेकंड आए, क्योंकि जो सेलिन की टीम थी ना उसने 5 मिनट 26 सेकंड में उसको क्लियर किया था और उन लोगों ने 5 मिनट 40 सेकंड पे क्लियर किया है। और जो लेविक होता है सोचा होता है क्या मैं सेकंड आया हूँ। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में आता है कि कोई कह रहा है अरे हम लोग फर्स्ट आ गए। और वो जैसे पीछे पलट के देखते हैं ना वो देखता है कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो सिल्वर के हाथों को पकड़ के नाच रही है और फर्स्ट आने की खुशी मना रही है। और जो सिल्वर होता है वो कहता है अरे यार मेरे हाथों को तो छोड़ दो। और जो क्लोई होती है ना वो उनको देख के कह रही होती है अरे यार कितने क्यूट है। हम तभी देखते हैं जो लेविक का पंटर होता है वो कहता है सेकंड प्लेस हो पहले टेस्ट पे, ये अच्छी शुरुआत है। और जो उसका दूसरा पंटर होता है वो कहता है कि हाँ सब कुछ थैंक्स जाता है मिस्टर लेविक को। लेकिन तभी जो लेविक होता है ना वो गुस्से से जो पहला पंटर होता है ना उसके गले से पकड़ता है और कहता है कि क्या एक अच्छी शुरुआत है, हम लोग उस सिल्वर से हार गए और तुम कह रहे हो कि ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ हम देखते हैं उसका जो पंटर होता है ना उसका गला घुट रहा होता है और वो कहता है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तभी जो लेविक होता है वो कहता है अपनी जुबान संभाल के और याद रखना कि कौन है जो तुम्हें यहाँ पे लेके आया। और उसके बाद उसको छोड़ देता है और जो पंटर होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना। और हम अपने लेविक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सोचा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और उसका जो लेविक होता है ना उनके पास आने लगता है और तभी जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी पीछे पलटती है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे ना अपनी पिंकी भी आती है और जो लेविक और पिंकी होते हैं ना दोनों एक साथ कहते हैं तुम। और इसको देख के ना ये तीनों के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो लेविक और पिंकी होते हैं ना वो दोनों के दोनों एक साथ कहते हैं आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। और तभी जो पिंकी होती है वो कहती है मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करो तुम पीले मक्खी। और तभी जो अपना लेविक होता है वो कहता है फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम्हें शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए बच्ची। और वो जैसे ही बच्ची कहता है ना ये बात ना पिंकी को बहुत ज्यादा हर्ट करती है और वो कहती है बच्ची। और जो लेविक होता है वो कहता है कि हाँ। और जो पिंकी होती है कहती है कि क्या बच्ची। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो अपने पावर को निकालने लगती है और कहती है क्या मैं तुमको सच में लगती हूँ एक बच्ची। और सीधे ना वो लेविक के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके बीच में अपनी सेलिन आ जाती है और दोनों को ही रोक देती है और कहती है हे गाइस ऐसे फाइट मत करो। और इसको देखो वो दोनों के दोनों सोचे होते हैं इसने मेरा अटैक रोक दिया। लोग ये सब सोच ही रहे होता है कि तभी हम पिंकी को देखते हैं जिसको कि उसके शर्ट से कोई उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो रोमन होता है उसका गार्ड। वो कहता है लगता है कि पिंकी ने पापा से यहाँ पे कोई ट्रैवल कर दिया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और जो पिंकी होते हैं वो गुस्से से चिल्ला कह रही होती कि रोमन आगे कर ये तुम क्या कर रहे हो। और उसको पीटने लगते हैं और कहते कि मुझे जल्दी से नीचे करो मुझे नीचे करो। लेकिन जो अपना रोमन होता है वो कहता है मैं ये नहीं करने वाला। उसके बाद अपने पिंकी होते हैं ना अपनी सेलिन की तरफ उंगली दिखाते हैं और कहती है ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, अगली बार मैं फर्स्ट प्लेस में आऊंगी। और वो इतना कह ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं जो रोमन होता है ना उसके मुंह पे लॉलीपॉप ठूस देता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और जो अपनी पिंकी होती है वो कहती है अगली बार तुम इस तरह से नहीं करोगे रोमन। अरे यार ये लॉलीपॉप तो सैल्मन रोज की तरह टेस्ट कर रही है। और जो रोमन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ और उसके बाद उसको वहाँ से लेके चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो लेविक होता है ना वो भी राहत की सांस लेता है। और उसके बाद वो अपनी सेलिन से कहता है अभी के लिए तुम एंजॉय कर लो लेकिन अगला जो टास्क है उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। और जो अपनी सेलिन होती है ना वो तो कुछ समझ नहीं पा रही होती है, उसके सर से हमेशा की तरह बाउंसर ही जा रहा होता है। और उसके बाद जो लेविक होता है ना वो सिल्वर की तरफ देखता है और जाते जाते कहता है तुम श्योर करना है कि तुम एक अच्छी टीम बनाओ। देखिए जो सिल्वर होता है ना उसका तो मुंह भी नहीं खुल रहा होता कुछ जवाब देने के लिए। और जो अपना लेविक होता है वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद जो सिल्वर होता है ना पीछे पलट के देखता है तो देखते हैं जो क्लोई और सेलिन होते हैं ना वो दोनों तो भाई अपने अलग ही नशे में बिजी होते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो कहता है वेल डन, तुम लोगों ने अपना पहला टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद उन्हें उनका लीडर बोर्ड दिखाया जाता है और जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है जो टीम इसमें फेल हो चुकी है उनका जो एक्सेप्टेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा इमीडिएटली। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार कोई भी टीम फेल नहीं हुई है। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सारे खुश हो जाते हैं। तभी उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है हालांकि जो नेक्स्ट टास्क होगा उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। इसको सुन के जो अपनी सेलिन, लेविक और पिंकी होते हैं ना वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है और जो सेकंड टेस्ट है वो है फ्लैग कैप्चर। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी हीरो को देखते हैं जो कि अपने एमसी के कैसल में पड़ा होता है। मतलब ये मरा नहीं होता है, जिंदा होता है। और उसकी आंखें खुलती है और जैसे आंखें खुलती है वो कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और तभी कोई कहता है अच्छा तो तुम फाइनली उठ गए। और ये सुनने के बाद वो जो हीरो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि उसके सामने अपना एमसी बैठा है। और उसको देखते ही जो हीरो होता है वो कहता है कि तुम तो। और उसके बाद उसको याद आने लगता है कि कैसे उसकी लड़ाई हुई थी उसके साथ और जो अपना एमसी है उसने उसको बस एक ही पंच में लेटा दिया था। और जो हीरो होता है वो कहता है तुम तो एक हाई लेवल की डीमन हो क्यों। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं और ऊपर। और जो हीरो होता है वो कहता है अच्छा तो तुम टॉप लेवल की डीमन हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं और ऊपर। और सुनने के बाद थोड़ा सोचने लगता है और कहता है अच्छा तो हेवेली डीमन। लेकिन जो अपना एमसी होता है कहता है कि स्टिल और ऊपर। और जो बंदा होता है कहता है अच्छा मुझे फाइनली अब पता चला तुम हो वो बंदे जो कि डीमन किंग के हर ऑर्डर को फॉलो करता है, उस क्रूएल गर्म दिमाग वाले डीमन किंग के असिस्टेंट जिसके एफर्ट्स को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। अच्छी तरह से पता चल गया तुम हो ल्यूक। ये सुनते जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और जो ल्यूक है ना वो पीछे हंस रहा होता है कि ये बंदा अपने एमसी को ल्यूक समझ रहा है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये बंदा सच में नहीं जानता या ऐसे दिखा रहा है कि ये मुझे नहीं जानता। और उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जिसके सर पे आलू उग चुका होता है। मतलब अपने एमसी ने जरूर उसको पेला होगा। और जो हीरो होता है वो कहता है ठीक है आखिरकार ऑलमाइटी डीमन किंग ने मुझे क्यों कैप्चर किया है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं तुमको एक डील ऑफर करूंगा। और ये सुनते ही जो हीरो होता है वो कहता है अच्छा डेविल के साथ एक डील, अगर वो है क्या और क्या होगा अगर मैं इसको मना कर दूं। और अपना एमसी जैसे ही इसको सुनता है ना वो कुछ रिएक्शन नहीं देता। और उसके बाद ना हमें हाई क्वालिटी के वीएफएक्स वाला फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं जो अपने हीरो की हालत है ना बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि अपने एमसी ने उसको बहुत पिला होता है। जो हीरो होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा डील मार रहा हूँ, बताओ डील क्या है। हम आखिरी में देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो उसको एक तस्वीर दिखाता है अपने बेटी की और कहता है ये देखो ये मेरी बेटी है, ये सुंदर है ना। और जो हीरो होता है वो कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम बनना चाहते हो। और जो बंदा होता है वो कहता है अरे नहीं मैंने अभी इसको देखा, ये इतनी भी सुंदर नहीं है। और जो अपना एमसी होता है कहता है तुम क्या बनना चाहते हो। और हम देखते हैं कि जो अपना हीरो होता है ना वो सोचा होता है आखिरकार ये मुझसे भुलवाना क्या चाहता है। और इसके साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब देखो यार तुमको ये वाली सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।